नारायण। श्री गुरवे नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलं। नारायण। इस नई श्रृंखला में हम भगवत्पाद अभिनव गुप्ताचार्य द्वारा रचित तंत्रालोक ग्रंथ का विवेचन करेंगे। तो तंत्रालोक ग्रंथ का विवेचन करने से पूर्व तंत्रालोक का एक संक्षिप्त परिचय आवश्यक है और ग्रंथकार के विषय में भी एक छोटा सा परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। वस्तुतः जो तंत्र है, तंत्र शब्द आत्मा के विस्तार का प्रतिपादक है और मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा समझना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से तनु धातु में त्रिल या षट्रिन प्रत्यय होकर के तंत्र शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ आत्मा का विस्तार बताने वाला एक शास्त्र या एक विधा सिद्ध होता है। वस्तुतः यंत्र मंत्र तंत्र इन सब की चर्चा तंत्र में हो ही जाती है। माने तंत्र अपने आप में एक पूरी विधि है जिसके माध्यम से मंत्र और यंत्र का समायोजन होता है। तो इस दृष्टि से तंत्र के पूर्व में मंत्र और तंत्र के बाद में यंत्र प्रतिष्ठित है, ये समझना चाहिए। यह सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली है। प्रयोग की दृष्टि से इसका एक अलग व्याख्यान है और जो मनीषी लोग हैं, जो तंत्र के विद्वान लोग हैं, वह तंत्र का एक बहुत ही रोचक व्याख्यान करते हैं। उसकी परिभाषा बड़ी अच्छी करते हैं कि जो माया के तनन से त्राण करे उसको तंत्र कहते हैं। ये सब प्रपंच, ये सारा प्रपंच जो है ये तनी हुई माया है। इस तनी हुई माया से जो त्राण करे उसका नाम है तंत्र। वस्तुतः ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, सांख्यायन ब्राह्मण में, आश्वलायन श्रौत्र सूत्र में, कात्यायन श्रौत्र सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में, न्याय सूत्र में आदि आदि ग्रंथों में तंत्र भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। परंतु तंत्र शास्त्र में जो तंत्र शब्द है वह मंत्र और यंत्र के मध्य संबंध स्थापित करने वाला प्रायोगिक दृष्टि से एक विधान है और दार्शनिक दृष्टि से आत्म प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। तो यह समझना चाहिए। माने प्रायोगिक दृष्टि से उसकी परिभाषा अलग हो जाती है, दार्शनिक दृष्टि से उसकी परिभाषा अलग हो जाती है। प्रायोगिक दृष्टि से उसका उद्देश्य और दार्शनिक दृष्टि से उसका उद्देश्य वस्तुतः एक है, परंतु जब प्रायोगिक दृष्टि की परिभाषा को और सैद्धांतिक या दार्शनिक दृष्टि की परिभाषा को देखते हैं तो कुछ कुछ भिन्नता दिखाई देती है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक तंत्र शब्द के निर्वचन और उसके उद्देश्य को समझना चाहिए। जो तंत्रालोक ग्रंथ है, अभिनव गुप्ताचार्य जी ने उसमें जितने भी तंत्र के संप्रदाय हैं, माने जितने भी आगमोक्त संप्रदाय हैं, चाहे वो पांचरात्र संप्रदाय हैं, चाहे वो शैव संप्रदाय हैं, चाहे शाक्त संप्रदाय हैं, आदि आदि जो भी संप्रदाय हैं,
सबके दार्शनिक और प्रायोगिक पक्षों का संग्रह करके एक जगह रख दिया तंत्रालोक ग्रंथ में। तो तंत्रालोक ग्रंथ माने तंत्र के रहस्य को जो आलोकित करे, तंत्र के रहस्य को जो प्रकाशित करे, उस ग्रंथ का नाम है तंत्रालोक ग्रंथ। वस्तुतः यह एक संग्रह ग्रंथ है। जो इस ग्रंथ के कर्ता अभिनव गुप्त जी हैं, उन्होंने इसके प्रथम आहनिक के 330वीं कारिका में यह खुद स्पष्ट कर दिया है कि यह एक संग्रह ग्रंथ है। इसमें मतलब प्रक्रिया, पद्धति सब बताई गई है, दर्शन भी बताया गया है। और यह जो ग्रंथ है वास्तव में शास्त्र के रूप में ग्रहित भी है। माने जो तांत्रिक लोग हैं, जो आगमोक्त दर्शन का अनुसरण करते हैं, वह लोग तंत्रालोक को ग्रंथ के रूप में स्वीकार न करके शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः अभिनव गुप्त जी जो हैं, उनका काल 10वीं शताब्दी सिद्ध होता है। माने आधुनिक इतिहासकारों ने इनका काल खंड जो बताया है वो 950 ईस्वी से 1016 ईस्वी के मध्य बताया है। और यह ग्रंथ 37 आहनिकों में विभक्त है। आगम ग्रंथों की एक विशेषता यह है कि इनमें 4 पाद होते हैं: ज्ञान, क्रिया, योग और चर्या। तंत्रालोक में इन चारों ही विभागों का एक अच्छा सामंजस्य किया गया है। परिगुंफित हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह परिगुंफित हैं। सावधानी पूर्वक जब इसका अध्ययन किया जाता है तो वह विभाग स्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं। यद्यपि उनमें जो परिगुंफन है वो काफी हद तक देखने को मिलता है। ये बाकी जब हम इसका अध्ययन कर ही रहे हैं तो जहां जहां जो जो चीजें दृष्टिगोचर होंगी उन पर यथावत प्रकाश डालते चलेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें दर्शन और कर्मकांड का ही विस्तार किया गया, यानी प्रारंभिक के जो आहनिक हैं उनमें दर्शन पक्ष को बताया गया है और बाद में कर्मकांड पर पूरा यहाँ विस्तार पूर्वक जो अभिनव गुप्त जी हैं उन्होंने बताया है। अब अभिनव गुप्त जी के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अभिनव गुप्त जी ने तंत्रालोक के 37वें आहनिक में अपने विषय में परिचय दिया है। और अभिनव गुप्त जी के एक शिष्य हुए मधुराज जी, उन्होंने गुरुनाथ परामर्श नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने अभिनव गुप्त जी के विषय में जो बताया, उसके आधार पर एक छोटा सा परिचय हमने अभिनव गुप्त जी का यहाँ तैयार किया है, उसको आपके साथ में साझा करते हैं। और इन 2 ग्रंथों यानी तंत्रालोक के 37वें आहनिक और जो मधुराज जी के उनके गुरुनाथ परामर्श नामक ग्रंथ के अतिरिक्त एक कांति चंद पांडे जी का ग्रंथ है अभिनव गुप्त, ये इंग्लिश भाषा में है ग्रंथ। उसके आधार पर जो सूचनाएं हैं मुख्य उनको संग्रहित करके हम यहाँ बताते हैं कि जो अभिनव गुप्त जी हैं या अभिनव गुप्त जी थे, उनका जन्म एक आदर्श शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कश्मीर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता नरसिंह गुप्त थे, जिनका प्रसिद्ध नाम चुखलक भी था। इनकी माता का नाम विमल कला, यह भी एक विदुषी महिला थी। और इनका जन्म अगस्त्य गोत्र में हुआ था। सन 724 ईस्वी से 770 ईस्वी के मध्य कश्मीर में जब ललितादित्य मुक्तापीठ का शासन था, उस समय अत्रि गुप्त के जो इनके अभिनव गुप्त के जो पूर्वज थे अत्रि गुप्त, वह कन्नौज से कश्मीर में आकर बस गए थे। और इनके विवाह के संबंध में तो कोई प्रमाण प्राप्त होता नहीं है अभिनव गुप्त जी के, तो निसंदेह इनके वैवाहिक जीवन के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और यह भगवान के प्रति, भगवान शिव के प्रति अनन्य आस्था रखते हुए बस अपने स्वात्म परामर्श की धारा में ही साधनारत रहे, ब्रह्मचर्य का जीवन इन्होंने जिया। और इनके मुख्य शिष्य क्षेमराज और मधुराज, ये 2 शिष्य हैं इनके। और यह जो अभिनव गुप्त जी हैं, ये अनेकानेक ग्रंथों के ज्ञाता, अनेकानेक विधाओं के ज्ञाता थे, जिनमें मुख्यतः व्याकरण, द्वैत तंत्र, द्वैतवादी शैव दर्शन, अद्वैतवादी त्रिक दर्शन, ध्वनि शास्त्र, संगीत, नाट्य शास्त्र, इन सब विषयों के महान ज्ञाता थे।
ठीक। इनके गुरु के विषय में यह कहना उचित है कि इनका कोई एक गुरु नहीं था। 20 गुरुओं की सूची इनकी हमें प्राप्त है, जिनमें मुख्यतः नरसिंहगुप्त जो इनके पिताजी भी थे वो इनके गुरु थे, वामनाथ, भूतिराज तनय, लक्ष्मण गुप्त, इंदुराज, भूतिराज, भट्टतोत, श्रीचंद, भक्ति विलास, योगानंद, चंद्रवर, अभिनंद, शिव भक्त, विचित्रनाथ, धर्मानंद, शिव वामन, उद्भट, भूतीश्वर, भास्कर। ये 20 गुरुओं के नाम इनके विषय में जो विद्वान लोग हैं उन्होंने बताए हैं। ये अभिनव गुप्त जी के 20 गुरु हैं और इन्होंने 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य मुख्य ग्रंथों के नाम यहाँ बताते हैं हम। तंत्रालोक, तंत्रसार, परमार्थसार, बोध पंचदशिका, परात्रिंशिका विवृति, मालिनी विजयवार्तिक, भगवत गीतार्थ संग्रह, ये श्रीमद् भगवत गीता का तांत्रिक दृष्टि से लिखा गया भाष्य है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शनी, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी, पर्यंत पंचाशिका, शिव दृष्टियालोचन, तत्वध्वा प्रकाशिका, तंत्रोच्चय, क्रम केली, ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव भारती जो कि नाट्य शास्त्र की टीका है, क्रम स्तोत्र, भैरव स्तोत्र, अनुत्तराष्टिका और अनुभव निवेदन, ये इनकी कुछ स्तोत्र हैं। जो बाकी स्तोत्रों की संख्या बहुत है इनके। तो ये इनके विषय में और इनके गुरुओं के विषय में और इनके ग्रंथों के विषय में कुछ परिचय यहाँ दिया। इनकी महासमाधि के विषय में ऐसी एक प्रचलित मान्यता है कि श्रीनगर और गुलमर्ग के मध्य एक स्थान है मगम, वहाँ से 5 मील की दूरी पर एक भैरव कंदरा है। उस भैरव कंदरा में इन्होंने 1200 शिष्यों के साथ प्रवेश किया और उसके बाद में ये फिर बाहर नहीं निकले। तब से वह स्थान इनकी समाधि के रूप में जाना जाता है। तो यह माने प्रचलित मान्यताओं के आधार पर है। वास्तविकता क्या है ऐसा कहीं ग्रंथ में तो प्रमाण नहीं है, परंतु जो अभिनव गुप्त नामक ग्रंथ केसी पांडे जी का है, कांति चंद पांडे जी का, वहाँ ऐसा उल्लेख किया गया है। अब जो तंत्रालोक ग्रंथ है उसके विषय में छोटा सा एक और परिचय तंत्रालोक का देते हैं कि तंत्रालोक में 37 आहनिक हैं। इसमें कुल मिला के 5850 के लगभग कारिकाएं हैं और यह कारिकाएं जो हैं मुख्यतः अनुष्टुप, वसंतलिका और आर्या छंद में हैं। इसके अतिरिक्त नर्दटक, उपेंद्र वज्रा, रथोद्धता, स्रगधरा, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, इंद्र वज्रा, शिखरणी, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, पृथ्वी और मालिनी छंद में भी कुछ कारिकाएं इस ग्रंथ के अंतर्गत निबद्ध हैं। इस ग्रंथ के जो 37 आहनिक हैं, वस्तुतः तंत्रालोककार अभिनव गुप्त जी ने आहनिकों का कोई नामकरण विशेष रूप से नहीं किया, परंतु तंत्रालोक पर जयरथ जी ने तंत्रालोक विवेक नामक टीका लिखी। उस टीका में उन्होंने एक एक आहनिक के विषय में एक एक संज्ञा दे दी। तो वह संज्ञाएं क्या हैं उनका हम यहाँ पर उल्लेख कर देते हैं, क्रमशः उल्लेख कर देते हैं कि पहला आहनिक जो है वो विज्ञान भेद प्रकाशन नाम से कहा गया है। दूसरा आहनिक अनुपाय प्रकाशन, तीसरा सांभवोपाय प्रकाशन, चौथा शाक्तोपाय प्रकाशन, पांचवा आणवोपाय प्रकाशन, छठा काल तत्व प्रकाशन, सातवां चक्रोदय प्रकाशन, आठवां देशाध्व प्रकाशन, नौवां तत्व प्रकाशन, 10वां तत्व भेद प्रकाशन, 11वां कलादि प्रदर्शनम, 12वां जो आहनिक है वो अध्व उपयोग प्रकाशन, 13वां शक्तिपात प्रदर्शन, 14वां दीक्षोपक्रम प्रकाशन, 15वां समय दीक्षा प्रकाशन, 16वां प्रमेय प्रकाशन, इसमें मुख्यतः पुत्रक दीक्षा का विवेचन किया गया है, 17वां आहनिक विक्षिप्त दीक्षा प्रकाशन जिसमें शिव तादात्म्य प्रक्रिया को बताया गया है, 18वां संक्षिप्त दीक्षा प्रकाशन, 19वां सद्य उत्क्रांति प्रकाशन, 20वां है तुला दीक्षा प्रकाशन, 21वां परोक्ष दीक्षा प्रकाशन, 22वां जो आहनिक है वो लिंगोद्धार प्रकाशन, 23वां आहनिक अभिषेक विधि प्रकाशन, 24वां आहनिक अंत्येष्टि दीक्षा प्रकाशन, 25वां आहनिक श्राद्ध दीक्षा प्रकाशन, 26वां आहनिक शेष वृत्ति प्रकाशन, 27वां लिंगार्चा प्रकाशन, 28वां पर्व पवित्रक आदि प्रकाशन। मुख्यतः इसमें नैमित्तिक कर्म विधियों को बताया गया है। 29वां जो आहनिक है वह रहस्य विधि प्रकाशन, इसमें रहस्यचर्या को बताया गया है। 30वां आहनिक है मंत्रादि प्रकाशन, 31वां है मंडल प्रकाशन, 32वां मुद्रा प्रकाशन,
33वां आहनिक है एकीकार प्रकाशन, 34वां है स्वरूप प्रवेश प्रकाशन, 35वां आहनिक है शास्त्र मेलनम, 36वां आहनिक है आयति क्रम निरूपणम और अंतिम आहनिक का नाम है उपादेय भावादि निरूपणम। इस प्रकार से तंत्रालोक विवेककार माने तंत्रालोक के जो भाष्यकार हैं जयरथ जी ने यह 37 आहनिकों के विषय में यह संज्ञा दी है। अब तंत्रालोक का उद्देश्य क्या है? तंत्रालोक का उद्देश्य है भैरव भाव की प्राप्ति। तंत्र में जो भैरव भाव है वह मोक्ष के तुल्य माना जाता है, तो प्रकारांतर से मोक्ष की प्राप्ति तंत्रालोक की रचना का उद्देश्य है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वह है त्रिक शास्त्र का स्पष्टीकरण, माने जो त्रिक शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं जो स्पष्ट नहीं होती उसको इस ग्रंथ में कुछ सीमा तक स्पष्ट किया गया है। फिर भी जो कुछ अस्पष्ट सा रह गया उसको भाष्यकार ने माने जो तंत्रालोक विवेककार हैं उन्होंने उसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तीसरा इसका उद्देश्य है जितने भी तांत्रिक संप्रदाय हैं, मुख्यतः शैव दर्शन के और शाक्त दर्शन के, पांचरात्रों का भी कहीं कहीं उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। तो मुख्यतः शैव के तीनों, शैव सिद्धांत, वीर शैव और काश्मीर शैव दर्शन, जिसको त्रिक दर्शन भी कहते हैं। काश्मीर शैव दर्शन तो ये जेसी चटर्जी यानी 20वीं शताब्दी से ही काश्मीर शैव दर्शन संज्ञा आई है। उससे पहले तो काश्मीर शैव दर्शन करके ऐसा कुछ प्रचलन नहीं था दर्शन के विषय में, माने उससे पहले प्रत्यभिज्ञा, त्रिक दर्शन इस तरह का ही व्यवहार था। लेकिन काश्मीर शैव दर्शन जो विशेष प्रकार से संज्ञा है वह जेसी चटर्जी की दी हुई है। तो शैव सिद्धांत, वीर शैव और त्रिक दर्शन, इन तीनों के मध्य इन्होंने क्या है एक सामंजस्य स्थापित किया है, माने जो इन तीनों दर्शन में जो अव्याख्यात अंश हैं उनकी व्याख्या की है। इन तीनों में जो चीजें सामान्यतः एक जैसी हैं उनका यहाँ विवेचन किया है, ये सारी चीजें बताई हैं। और इस ग्रंथ के माध्यम से तंत्रालोककार अभिनव गुप्त जी ने जो तांत्रिक परंपरा है उसका पुनरुद्धार करने का प्रयास किया है। इस ग्रंथ के माध्यम से तांत्रिक संप्रदाय के ज्ञान का अनुरक्षण का प्रयास उन्होंने किया है। मालिनी मंत्र की उत्कृष्टता को ख्यापित करने के उद्देश्य से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। मालिनी क्या है? मालिनी मुख्यतः जो श्री विद्या के साधक हैं, शाक्त दर्शन के साधक हैं, वह जानते हैं। अभी हमने बोला वंदे मालिनी मंत्र राज सहितम, तो मालिनी मंत्र ये महामंत्र है। तो मालिनी मुख्यतः भिन्न योनि मातृका है जिसका न्यास किया जाता है। श्री विद्या के साधक इसको अच्छी तरह जानते हैं। शाक्त संप्रदाय में इसका विशेष महत्व है, शैव संप्रदाय में भी है, मालिनी विजयोत्तर तंत्र में भी आप देखिए शैव संप्रदाय का विशेष ग्रंथ है, वहाँ पर भी इसकी पूरी की पूरी महत्ता है। अब तो दूसरी दृष्टि से देखें, जो तंत्रालोक है उसमें मालिनी विजयोत्तर को लेकर के आधार बना करके अभिनव गुप्त जी ने बहुत चीज़ों को स्पष्ट किया है, तंत्र के रहस्यों को स्पष्ट किया है मालिनी विजयोत्तर तंत्र के आधार पर। और इसमें जो उद्देश्य के रूप में एक हम अंतिम बिंदु ले सकते हैं वो यह है कि जो उपाय हैं, अनुपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय, जीव की मुक्ति के लिए जो उपाय बताए गए, मोक्ष के उपाय, उनका यहाँ विश्लेषण किया गया है और उनका यहाँ विधिवत क्रमशः विवेचन किया गया है। अब तंत्रालोक के अनुबंध चतुष्टय के विषय में, अनुबंध चतुष्टय माने इसका अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन क्या है। तो जो जयरथ जी हैं जिन्होंने विवेक टीका लिखी तंत्रालोक के ऊपर, वो कहते हैं कि तंत्रालोक का अधिकारी वह है जिसने व्याकरण, न्याय, योग शास्त्र और समस्त आगमों का अध्ययन किया हुआ हो, ऐसा व्यक्ति इसका अधिकारी है। माने बहुत आधारभूत ज्ञान रखने वाला नहीं, जिसको अच्छा खासा व्याकरण का भी ज्ञान हो, अच्छा खासा दर्शन का भी ज्ञान हो, वो लोग ही, यानी कर्मकांड का भी ज्ञान हो, ऐसे लोग ही इसमें अधिकृत हैं। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है जो त्रिक शासन है उसकी प्रक्रिया का निरूपण। प्रक्रिया कैसी, पद्धति कैसी?
उसको आगे इसी के अंदर बताएंगे शास्त्रकार ग्रंथकार अभिनवगुप्त जी। तो त्रिक शासन की प्रक्रिया माने कुल मिलाकर के ये कहिए कि जो चतुर्विध उपायों पर आधारित मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया है उसका ही यहाँ पर निरूपण किया गया है। संबंध क्या है? अनुबंध चतुष्टय में संबंध तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक के बीच का ही होता है। तो प्रतिपाद्य तो यहाँ पर विषय है। विषय क्या था? त्रिक शासन की प्रक्रिया का निरूपण। और प्रतिपादक यह ग्रंथ है ही, तो यही इसका संबंध है। और प्रयोजन है भैरव समापत्ति। भैरव समापत्ति का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये कुल मिलाकर के तंत्रालोक का अनुबंध चतुष्टय सिद्ध होता है। अब आगामी जो हम श्रृंखला चलाएंगे तंत्रालोक की, तो वहाँ हमारी व्याख्यान की योजना क्या रहेगी? चूंकि तंत्रालोक एक विस्तृत ग्रंथ है, बहुत विशालकाय ग्रंथ है, 5800 से अधिक इसमें श्लोक हैं, कारिकाएं हैं, और जयरथ जी की टीका को भी मिला लें तो और भी विस्तृत ग्रंथ हो जाता है। वस्तुतः 8 खंडों में प्रकाशित है, किसी किसी प्रकाशन से 10 खंडों में प्रकाशित है। तो इतने बड़े ग्रंथ को आद्योपांत अध्ययन करने के लिए कोई योजना तो बनानी पड़ेगी। तो उसकी योजना ये है कि संस्कृत की मूल कारिका तो अभिनवगुप्त जी ने जो लिखी है वह हम लेंगे ही लेंगे, और जयरथ जी के भाष्य के आधार पर उसका सरल शब्दों में विवेचन करेंगे, व्याख्यान करेंगे। तो शब्दशः हम भाष्यकार जी के भाष्य को लेकर के नहीं चलेंगे, भाष्यकार जी के भाव के आधार पर कारिका का विवेचन करेंगे। तो उस दृष्टि से कुछ कम समय में हम इस ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन कर लेंगे, विवेचन कर लेंगे। समय कितना भी लगे, चाहे 2 वर्ष लगे, चाहे 3 वर्ष लगे, हो ही जाएगा। तो उस दृष्टि से हम इसको अपना आगे धारा में बनाए रखेंगे। नमो नारायण। हरि ओम।